दोस्तों, थंबनेल आपने पढ़ ही लिया होगा कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। कुदरत का एक नियम है कि जो चीज आप देते हो वो ही सूद सहित आपके पास लौट के आती है। या सीधा मैं यूं कहूं कि कुदरत का एक नियम है कि बिना दिए कुछ आने वाला नहीं है। जो भी चीज आप पाना चाहते हो उसकी कीमत आपको पहले चुकानी पड़ती है। दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मण यादव है। आपके अपने इस YouTube चैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आज पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले समय में इसी तरीके के वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक बने रहना। मैं इस वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करूंगा। ये कहानी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था। उसने अपने सभी सलाहकारों को बुलाया और उनके साथ एक मीटिंग करके उनको एक प्रस्ताव दिया कि हमारा बीता हुआ इतिहास है और उस इतिहास की जितनी भी समझदारी भरी बातें हैं उन सब को लिखना है। सारे सलाहकार राजा के आदेश को सुन के चले जाते हैं और वो अपनी प्लानिंग के हिसाब से बीते हुए इतिहास की जितनी भी समझदारी वाली बातें थी उनको बहुत सारी बुकों में लिख देते हैं। जब वो सारा काम पूरा हो जाता है, वो सारे सलाहकार राजा के पास आते हैं और उन्होंने बहुत सारी बात पीछे के इतिहास की लिख दी। जब वो राजा के पास में आते हैं, राजा बहुत सारी बुक्स को देखता है तो राजा उन सभी सलाहकारों को बोलता है कि ये तो एक बहुत बड़ा भारी भरकम काम है। इतनी सारी बुक बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पाएंगे, उनको हमारे बीते हुए इतिहास के बारे में पता नहीं लगेगा और उनको अवगत कराना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको और थोड़ा छोटा किया जाए। सभी सलाहकार वापस चले जाते हैं। फिर वो दोबारा से अपने काम पे लग जाते हैं और फिर कुछ दिन बाद वो राजा के पास आते हैं और वो जितनी भी बुक थी उन सब बुक को वो एक ही बुक के अंदर समराइज करके ले आते हैं और राजा के सामने प्रस्तुत करते हैं कि ये एक बुक है। राजा उस बुक को देखता है और राजा फिर बोलता है कि ये एक बुक भी बहुत भारी भरकम है, इसको भी लोग पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए जो हमारा बीता हुआ इतिहास है इसको और छोटा किया जाए। सभी सलाहकार फिर वापस चले जाते हैं। कुछ दिन फिर उस पर काम करते हैं और अब की बार उन्होंने सिर्फ एक चैप्टर बनाया। वो एक चैप्टर लेके फिर राजा के पास में आते हैं और राजा को देते हैं। तो राजा उस एक चैप्टर को देख के फिर उनको बोलता है कि ये भी बहुत ज्यादा है, इसको भी लोग नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए इसको और थोड़ा कम किया जाए। वो सभी सलाहकार फिर वापस चले जाते हैं, फिर काम करते हैं और लास्ट में फिर वापस राजा के पास में आते हैं तो वो सिर्फ एक पेज पे लिख के लाते हैं, एक पूरे पेज पे जो वहां का बीता हुआ इतिहास था, जो उसमें समझदारी वाली बातें थी। दोस्तों, राजा उस एक पेज को देख के भी बोलता है कि ये एक पेज भी बहुत बड़ा है, सिर्फ एक लाइन में होना चाहिए, बिल्कुल छोटा सा, जो लोगों को आसानी से समझ में आ सके ताकि लोग आसानी से उसको पढ़ सके। सभी सलाहकार फिर अपने अपनी जगह चले जाते हैं, उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन बाद फिर राजा के सामने आते हैं और सिर्फ वो एक लाइन लिख के लेके आते हैं। वो एक लाइन यह थी कि राजा उसको देख के बहुत ज्यादा प्रसन्नचित्त हो जाता है और वो एक लाइन है कि भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना किए ही जय जयकार करना चाहते हैं, बिना कुछ किए ही बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन कुदरत का नियम है कि बिना करे कुछ भी नहीं होने वाला। आप जो भी चीज पाना चाहते हैं आपको पहले उसकी कीमत चुकानी होगी। आपके हाथ में जो ये फोन है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसकी भी पहले आपने कीमत चुकाई है। आपके पास जो गाड़ी है उसकी भी आपने कीमत चुकाई है। आप जो नौकरी कर रहे हैं उसकी भी पहले आपने कीमत चुकाई है। आपने शादी भी की है, उसकी भी एक कीमत चुकाई है। आपने एक बुक खरीदी है, उसकी भी एक कीमत चुकाई है। कहने का मतलब जो भी चीज आपके आसपास में है जिसका आप यूटिलाइज कर रहे हैं उसकी कीमत आपने पहले चुकाई है। दोस्तों, वो ऊपर वाला कहते हैं ना कि ऊपर वाला हर किसी को कुछ ना कुछ देता है। वो कहते हैं पक्षियों के लिए भी उन्होंने पूरी व्यवस्था की है, इंसानों के लिए भी पूरी व्यवस्था की है, लेकिन वो जब जानवर भी अपना चुग्गा लेने के लिए अपने घोंसले से बाहर जाते हैं तो उनको बाहर जाना पड़ता है। एक भिखारी भी भीख लेता है तो भीख लेने के लिए उसको जाना पड़ता है। कहने का मतलब
आपको जहां पे आप हैं वहां पे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भगवान ने हर चीज की व्यवस्था की है, ईश्वर ने हर वो चीज को बना के रखी है जो चीज आपको चाहिए, लेकिन उसके पास आपको जाना पड़ेगा, उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। यदि उस चीज के लिए आप तैयार हैं कीमत चुकाने के लिए, तो मेरे दोस्त वो दिन दूर नहीं है, सफलता एक दिन आपके जरूर कदम चूमेगी। यदि आप भी उन लोगों में से हैं या आप भी ऐसा मानते हैं कि बिना करे ही सब कुछ हो जाएगा, तो मेरे दोस्त अभी भी आप गलत जगह हैं, आप गलत सोच रहे हैं। अभी से इसी वक्त से अपनी सोच को बदलिए, आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है, क्योंकि मुफ्त में कुछ भी मिलने वाला नहीं है, हर एक चीज की आपको कीमत चुकानी होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अभी भी इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में इसी तरीके के वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।